अब यहाँ बुलडोजर लेकर के अगर मिছিল किया जाए उत्सव के तौर पे या जीत के तौर पे, तो साधारण मेहनतकश आवाम में एक डर पैदा होगा। इस डर को खत्म करने के लिए बुलडोजर को भी रोकना होगा। और आज के मिছিল से वामपंथियों के तरफ से जो मिছিল है उसमें आह्वान है, अमन शांति बरकरार रखना पड़ेगा। अगर बीजेपी पावर पे आए तो ये हुलिगनिज्म का मॉडल, ये गुंडागर्दी का मॉडल वेस्ट बंगाल से हटेगा और उसको विश्वास करके वेस्ट बंगाल की लोग बीजेपी को वोट दिया। लेकिन हमने क्या देखा कि बीजेपी पावर में आके ही टीएमसी का उस मॉडल से कुछ अलग नहीं हुआ, वो ही गुंडागर्दी। देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद है प्लेनेट पर और पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जो हिंसा हो रहा है, जो हत्या हो रहा है, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रहा है पश्चिम बंगाल में, इसके विरुद्ध आज मोर्चा निकाला गया है लेफ्ट फ्रंट की तरफ से। तो चलिए लेफ्ट फ्रंट के जो युवा है उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पोस्ट पोल्स वायलेंस हो रहा है 2026 विधानसभा चुनाव के बाद, क्या माहौल है पूरा पश्चिम बंगाल में। तो चलिए उनके साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार बोल रहा है पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हो रहा है, पूरा माहौल शांति है। तो ऐसा नहीं है पश्चिम बंगाल में। हम लोग देखा था क्योंकि जो हॉग मार्केट में बुलडोजर पॉलिटिक्स हुआ, जो टीएमसी का पार्टी ऑफिस है वो तोड़ दिया गया, कुछ लोगों के साथ हाथापाई हुआ। तो चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 2026 में जो ये विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, मतलब बीजेपी जो कर रहा है, बीजेपी ने बोला हम लोगों ने कुछ ही नहीं किया, ये जो हिंसा हो रहा है तो कुछ नहीं किया हम लोगों ने। इसके विरुद्ध आप लोगों का आज ये प्रोटेस्ट मार्च है। अब क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी जीतने के बाद क्या क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल का जो मानुष है वो जो राय दिया है ये टीएमसी के खिलाफ राय है। इस राय के लिए बीजेपी जो कर रहा है निर्वाचन के बाद में जो हमला, जो संतरास, हमारा लेनिन मूर्ति का ऊपर अटैक हुआ है, गरीब मानुष का रोटी रोजी का रोजगार करने का जो जगह है हॉक मार्केट बेहला धर्मतला में तोड़ दिया गया है। हम लोग बोलना चाहते हैं कि जो सरकार आए हैं अभी तक सरकार गठन नहीं हुआ, लेकिन এই 2-3 দিনের মধ্যেই যেভাবে এই সন্ত্রাসগুলো তৈরি হলো, মানুষের রুটি রুজির উপর আঘাত, একটা ভয়ের পরিবেশ, মানুষকে হত্যা হতে হচ্ছে, এই পরিবেশটার জন্য পশ্চিমবাংলার মানুষ ভোট দেয়নি। আমরা বামপন্থীরা বরাবর এই গণতন্ত্রের পক্ষে, মানুষের রুটি রুজি কর্মসংস্থান যে দাবিগুলোর সামনে রেখে ভোট হওয়ার কথা, স্কুলের যে স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাচ্ছে পশ্চিমবাংলায়, এই কথাগুলো বিজেপির মুখ থেকে বা নতুন সরকারের মুখ থেকে যাতে মানুষ পায়। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম এই 2 দিন যাবত যে সন্ত্রাস, যে নির্বাচন কমিশন এত প্রোটেকশন দিয়ে নির্বাচন করালো, সেই ইলেকশন কমিশনের আন্ডারেই সিআরপিএফরা পুলিশ এখনো আছে, তাহলে তারা কেন হাত গুটিয়ে বসে আছে, তারা কেন এগুলোকে করছে না? पार्टी ऑफिस तोड़ दिया गया, बहुत सारा पार्टी ऑफिस जबरदखल हुआ है, तोड़ दिया गया है। রাতারাতি তৃণমূল থেকে বিজেপি হয়ে যাচ্ছে, 12টার পর তৃণমূল থেকে বিজেপি হয়ে যাচ্ছে। আমরা বলতে চাইছি এই যারা এতদিন তৃণমূলের হয়ে সন্ত্রাস করলো তারাই আজকে বিজেপির হয়ে সন্ত্রাস করছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ আগামী দিনে এই জিনিসগুলোকে দেখে তারা বিচার করবে, তারা কোন সরকারকে আনতে চেয়েছিল, তারা কোথায় গিয়ে আমরা পড়ছি। তো মানুষের কাছে আমাদের এই কথা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যে আজকে পশ্চিমবাংলার যে রুটি রুজির সমস্যা, এই সমস্যাগুলোকে নিয়ে যে সরকার কথা বলবে না, যে নেতামন্ত্রীরা কথা বলবে না, মানুষ তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা রাস্তায় আছি, আমরা বিগত দিনেও রাস্তায় ছিলাম, আজকেও আমরা রাস্তায় নেমেছি। আমরা চাই এই সন্ত্রাসের পরিবেশ, এই যে দখলদারি, জবরদখল, গরিব মানুষের উপর আঘাত হচ্ছে, এইটা পরিস্থিতি বন্ধ হোক, মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে আবার পশ্চিমবাংলায় যেভাবে আমরা এতদিন যে যার রাজনীতি করেছি সেই রাজনীতি আমরা করি। तो बीजेपी लगातार बोल रहा है ये हिंसा नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, बट हम लोग देख रहे हैं पार्टी ऑफिस पूरा तोड़ दिया जा रहा है। दरअसल जो मनोभाव लेकर के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, मैंडेट के बाद जो माहौल तैयार किया गया, खास करके गरीब लोगों के अधिकार के ऊपर, उनके कर्म स्थान के ऊपर हमला, ये बर्बरता का चेहरा कभी हम वामपंथी इसको मान नहीं सकते। इसीलिए आज हम लोग रास्ते में हैं। जिस तरीका से निर्वाचन कंप्लीट होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद जो हिंसा का चेहरा देखने को मिल रहा, वो कोई भी हो, वो कोई भी पार्टी हो, ये बंगाल का जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का चेहरा नहीं हो सकता है। और आज के मिছিল से वामपंथियों के तरफ से जो मिছিল है उसमें आह्वान है, अमन शांति बरकरार रखना पड़ेगा, जनता की इकाई को बरकरार रखना पड़ेगा।
रोजी रोटी के ऊपर आक्रमण आने से तमाम मेहनत कर आवाम को एकजुट होना पड़ेगा। इसी के लिए आज का मिছিল और ये हिंसा को रोकना पड़ेगा। अगर बुलडोजर पॉलिटिक्स तो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी लगातार बोल रहे नहीं हो रहा है इधर। अब दरअसल अगर बंगाल को यूपी अगर समझा जाए तो ये भूल है। बंगाल पूरे दुनिया में, पूरे देश में अपने कल्चर के लिए, अपने हेरिटेज के लिए जाना जाता है। अब यहाँ बुलडोजर लेकर के अगर मिছিল किया जाए उत्सव के तौर पे या जीत के तौर पे, तो साधारण मेहनत कर आवाम में एक डर पैदा होगा। इस डर को खत्म करने के लिए बुलडोजर को भी रोकना होगा, बुलडोजर लेकर के मिছিল को भी रोकना होगा। इसीलिए आज के लिए मिছিল में हम लोग लाल झंडा रास्ते पे। लगातार जो हिंसा हो रहा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतने के बाद, पर बीजेपी लगातार बोल रहा है पश्चिम बंगाल शांत है, कुछ नहीं हो रहा है। इसके विरोध आज ये मोर्चा निकाला है आपने, क्या बोलना है? देखिए, बीजेपी का जो जीता हुआ विधायक है, वो लोग जीतने के बाद बोला कि, या हमारा जो पीएम है वो भी बंगाल पे आके बोला कि एक भय मुक्त बांग्ला अब देखने को मिलेगा। लेकिन जो निर्वाचन की मतलब जो इलेक्शन की जब रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद ही हम देखे कि पोस्ट पोल वायलेंस स्टार्ट हो चुका है। हम जो वामपंथी लोग हैं, हम बोल रहे हैं कि जो पूरा स्टेट में एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जो लेफ्ट गवर्नमेंट के समय पर यहाँ पर वेस्ट बंगाल में देखा जाता था, उसको वापस लाना पड़ेगा। जिसका प्रॉमिस बीजेपी ने किया था, उस अपने प्रॉमिस को निभाना उन लोगों को पड़ेगा। जो लोग मतलब जो लगता है कि उनकी जो लीडर्स है वो मीडिया के सामने एक अपना बात बोल रहा है और उनका जो वर्कर्स है वो कुछ और ही कर रहा है। ऐसा करके नहीं चलेगा वेस्ट बंगाल। जो मतलब ये पोस्ट पोल वायलेंस की वजह से जो मतलब जो भूखा इंसान है, जो पुअर पीपल ऑफ कलकत्ता एंड ऑल ओवर द वेस्ट बंगाल, दे आर सफरिंग। सो हम जो वामपंथी जो दल है वो हम ये जो मतलब जो ये पोर और जो ये भूखा जो लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। उनके ऊपर अगर कोई अटैक आए तो उसके खिलाफ हम वामपंथी लोग लड़ाई जो हमारा है वो जारी रखेंगे, वो चलेगा। टीएमसी के साथ देखा जाए कि लगातार ये जो मतलब तुलना हो रहा है, बीजेपी कर रहा है, टीएमसी रहता तो ऐसा होता, टीएमसी रहता तो ऐसा होता, पर इसके बावजूद तो होता है, हो रहा है पश्चिम बंगाल में हिंसा। आपके पास क्या खबर है? देखिए, मतलब टीएमसी जो मॉडल वेस्ट बंगाल में लाया था, एक गुंडागर्दी का मॉडल, एक हुलिगानिज्म का मॉडल, बीजेपी का जो लीडर्स है वो बोला कि अगर बीजेपी पावर पे आए तो ये हुलिगानिज्म का मॉडल, ये गुंडागर्दी का मॉडल वेस्ट बंगाल से हटेगा। और उसको विश्वास करके वेस्ट बंगाल की लोग बीजेपी को वोट दिया। लेकिन हमने क्या देखा कि बीजेपी पावर में आके ही टीएमसी का उस मॉडल से कुछ अलग नहीं हुआ। वही गुंडागर्दी, वही हुलिगानिज्म चल रहा है पूरा वेस्ट बंगाल। हम वामपंथी इनके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि गोटा पूरा स्टेट का जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है उसका रक्षा करना, पूरे स्टेट में गणतांत्रिक जो परिस्थिति है वो रहे, इसके लिए हमारे लड़ाई है। लगातार बीजेपी बोल रहा है पश्चिम बंगाल में शांति है, बट आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इस वक्त शांति है? না, এই যে আমরা যে মিছিল করছি, এটা তো সেদিন নিউ মার্কেটে করেছে ঝামেলা। প্রত্যেক জায়গা যেমনি ওরা করেছিল টিএমসি 2011-তে, ওর থেকে ওই রকমই ওরাও করছে। मतलब क्या क्या हो रहा है थोड़ा बता दीजिए। মারধর করছে, গরিব মানুষদের দোকান লুটপাট করছে, ভেঙে দিচ্ছে, এইসব করছে। আর কি যা ওদের কালচারে আছে ওইসব করছে, আর কিছু